नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। 15 सालों से पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण, फिर भी अभी तक उनकी सुध लेने के लिए प्रशासन वहां नहीं पहुंचा है। और आखिर पानी उन्हें कब मिल पाएगा? पूरा मामला बेमेतरा जिले के महज कुछ ही दूरी पर ग्राम आंदू पंचायत के आश्रित ग्राम घांटोली में 15 वर्षों से पानी का समस्या का बना हुआ है। इस कारण से ग्रामीण लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर रहे थे, जिसे अधिकारी व जनप्रतिनिधि ने 2 माह में पानी देने का आश्वासन देकर चुनाव भी करवाए थे। लोगों को लगभग 3 किलोमीटर से पानी लाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 6-7 माह पहले नलकूप का खनन किया करते थे, और लेकिन आज तक मोटर पंप नहीं डाला गया है, जो कि ग्रामीणों को बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। हमारे गांव में पानी की समस्या है और पीने की बहुत परेशानी है। इधर उधर घूमते रहते हैं पानी के लिए। आंधू का पानी बंद हो जाते हैं, बीरानपुर जाते हैं पानी के लिए। हम पानी नहीं है, हम पानी पर ज्यादा तंग हैं। हम तो कलेक्टर ऑफिस घला गे रहे हैं। क्या आश्वासन दिया अधिकारी आपको? कही गदा नहीं की चलावत हन, भेजबो समस्या तुम्हार हल करबो की से आज लत कहीं नहीं आई छे। कितने साल से परेशान है पानी के लिए? उम्र भर हमार 50 गिर गए हैं। अभी कहाँ से लाते हैं पानी आप? आंदू नाम था, बीरामपुर आंदू और बिटकुली तक जाते। राजनांदगांव जिला भाजपा की कार्यकारिणी के गठन में जिले के कुछ दिव्यांग नेताओं के नामों को शामिल किए जाने से जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव और जिला भाजपा की फजीहत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी की घोषणा जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने लगभग 100 से ज्यादा लोगों को कार्यकारिणी में शामिल करते हुए किया है। इस कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिव्यांग नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे राजनांदगांव जिला भाजपा के संगठन में खलबली मच गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के संगठन की भी चिंता कर लें। प्रदेश कांग्रेस की शायद अभी तक टीम की गठन नहीं हुई है, क्योंकि जिला संगठन में बटा है, वो किसी से छुपा नहीं है। और रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो विशाल परिवार है। कांग्रेस तो जो है वो इस देश में धीरे धीरे जो है वो सिमटते जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 11 करोड़ परिवार की पार्टी बन चुकी है। गेरिला पेंड्रा मरवाही में अरपा महोत्सव समारोह में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसेन अग्रवाल, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, विधायक के ध्रुव और मोहित केरकेटा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच अरपा महोत्सव का 2 दिनों का आयोजन हुआ, जिसको अब हर साल पेंड्रा में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जो काम 2000 में होना चाहिए था, वह काम 2020 में हुआ है। साल 2000 में पेंड्रा को जिला बन गया था, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेंड्रा में 50 लाख की लागत से प्रेस क्लब, भवन और लाइब्रेरी का भूमि पूजन करते हुए कहा कि यहां से स्प्रेजी से हिंदी का पहला अखबार निकालकर पत्रकारिता की शुरुआत की, और पत्रकारिता का सम्मान उनकी स्मृति में प्रेस क्लब, भवन बनवाकर कर रहे हैं। योजना जो हम लोग चला रहे हैं, उसका लाभ आदिवासी अंचल में भरपूर मिल रहा है। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। उनके कार्यकाल में इन्होंने उस हालत में छोड़ा था कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, 37.5% बच्चे कुपोषित हैं, और कुपोषण के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। तो कोरोना काल होने के बावजूद भी हमारी योजना की सफलता इसमें है कि 14% कुपोषित बच्चे थे वो कुपोषण से बाहर आए हैं। और वहीं कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है। किसान नेताओं और सरकार के बीच कोई वार्ता होने के बाद भी अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। फिर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के मूड में हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत से ही किसान आंदोलन का रास्ता निकलेगा, ट्रैक्टर दिखाने से कोई रास्ता नहीं निकल सकता है। अब जब सारी समस्या का समाधान हो गया, और दूसरा यदि आप सरकार से बात नहीं करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी मेरे भाई। तो बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा, ट्रैक्टर दिखाने से समाधान निकलेगा क्या? एक राज्य के लोगों को लेकर पूरे देश को
बंधक बनाने का षड्यंत्र जो कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करो, अपनी बात रखिए, समाधान करिए, चर्चा करिए, बातचीत करिए और निराकरण करिए। ट्रैक्टर लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बहे आंसू अब सियासत में बदल गए हैं। वे अब आंसू छत्तीसगढ़ में आंसू की राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत के रोने की घटना के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बहे आंसुओं पर देश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और ये छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी की राज्यसभा में भावुक होने और रोने वाली घटना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आंसू तो आंसू होते हैं, लेकिन उसके अपने मायने होते हैं। टिकैत जी के आंसू निकले तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा के किसान उठ खड़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आंसू निकले तो इसका क्या असर है, आप साफ देख सकते हैं। देखिए, आंसू तो आंसू हैं, लेकिन आंसू के अलग अलग मायने हो सकते हैं। एक कभी टिकैत जी के आंसू निकले तो पूरा यूपी, राजस्थान, हरियाणा के सारे जाट किसान फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी रोए तो इसका क्या असर है, इसको आप सब देख रहे हैं। कहने की कोई बात नहीं है। सीएम के इस बयान पर बीजेपी तिलमिला गई है। बीजेपी ने आरोप का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब विपक्ष के नेता की तारीफ कर रहे थे और तारीफ करके आंसू बहा सकते हैं तो सबके लिए आंसू बहा सकते हैं। इनकी समाप्त हो गई इस प्रदेश की जनता के प्रति, वो मुख्यमंत्री से क्या बराबरी करेंगे? जो मुख्यमंत्री विपक्ष के ही एक नेता के कार्यों की तारीफ करके आंसू बहा सकता है, वो देश की जनता के लिए आंसू बहा सकता है, वो सबके लिए आंसू बहा सकता है। जिन लोग विपक्ष को लेकर विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, देश विदेशी तत्वों के हाथों खेल रहे हैं, वो क्या जाने भावनाएं क्या है। भावनाएं तो मोदी जी जानते हैं, भावनाएं वही जानते हैं गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग कि जिन्होंने राजनीति के लंबे दूर के पड़ाव को आज तक सिद्ध किया है। राजनीति में कटुता होती है, राजनीति में मनमुटाव होता है, लेकिन राजनीति में भावनाएं भी होती हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण कल लोकसभा में और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी और गुलाम नबी आज़ाद का दिया हुआ भाषण है। देश की राजनीति में नेताओं के बह रहे आंसुओं को देखकर लग रहा है कि ये आंसुओं का मौसम है, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के लिए क्यों बहाए, इसका इशारा सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोधघाट परियोजना पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके खेतों में पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। बस्तर के आदिवासियों के पास खेती तो है, लेकिन पानी नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उन्हें मैं चुनौती देता हूं कि कोई विकल्प है तो बताएं। भूपेश बघेल ने कहा है कि बोधघाट परियोजना बनानी है, इसे लेकर उन्होंने कोई कसम नहीं खाई है। वहीं इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा है कि बोधघाट परियोजना सरकार बनाने की नीयत में नहीं है, जो किसानों के साथ किए गए वादे पूरा नहीं कर रही है, और बोधघाट परियोजना पर काम क्या बन पाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबसे अच्छा पुनर्वास नीति हम लागू करें, इन्हीं से कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से पुनर्वास हो। लेकिन क्या आदिवासी किसानों के खेत में पानी नहीं जाना चाहिए? क्या आदिवासियों की आर्थिक दशा सुधरना नहीं चाहिए? तो कहा कि हम उनको शुभकामना देते हैं, बोधघाट परियोजना को बनाएं, लेकिन जो परियोजना बननी नहीं है, जो धरातल पर आनी नहीं है, ये उस समय बृजमोहन जी और डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में उनको कहा था कि आप इसका यदि आप पूरा सर्वे करा ले अपने कार्यकाल के अंदर में तो आपकी बड़ी उपलब्धि होगी। और जितने दिन बोले हुए हो गया, एक लाइन यदि आगे बढ़ी है, यदि 1 किलोमीटर, तो आप बताएंगे ज्यों का त्यों है। वास्तविक में बोधघाट परियोजना बनाने की इनकी नीयत नहीं।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राजनांदगांव शहर के पुराना डाबा क्षेत्र में किसान बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित आसपास क्षेत्र के किसान भी शामिल हुए। डाबा रोड पर सभा करते हुए कांग्रेस जनों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कृषि कानून को वापस लेने की भी मांग की है। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख ने कहा है कि इस आयोजन के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सुनने और उनकी बात को आगे पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि हम इस मुद्दे पर किसानों का पूरा समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं और किसानों की बात नहीं सुनते। उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसानों के समर्थन में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा देश में 3 काला कानून को लेकर अन्नदाता देश के बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके समर्थन में यह धरना दिया गया है। 3 जो काला कानून के संबंध में देश में चर्चा की जा रही है। सबसे पहले समर्थन मूल्य को लेकर है, जिसमें कोई दर निर्धारित क्या समस्या है, क्या मुद्दा लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी के निर्देशानुसार उत्तर ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे आसिफ अली जी ने किसान बैठका का ये कार्यक्रम रखा है। किसान बैठका यानी किसानों की समस्याओं को सुनना, किसानों की बातों को पहुंचाना है। किसान आज कृषि काले कानून बिल से परेशान हैं और उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए हम बैठे हुए हैं। हम किसानों गरियाबंद जिले के नवागढ़ में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, जिसके चलते दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इस धरने में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि वृंदा नवागढ़ के पीपरछेड़ी ग्राम में महाकालेश्वर धाम के पास पुल निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने के चलते ग्रामीण सड़क पर उतरे और नेशनल हाईवे मार्ग वृंदा नवागढ़ के पास चक्का जाम किया है। ग्रामीणों के आवागमन में उन्हें काफी परेशानी के चलते कई बार शासन प्रशासन से गुहार भी लगा चुके हैं, किंतु प्रशासन के सुस्त रवैये के चलते ये धरना कर नेशनल हाईवे को जाम किया गया है। इस चक्का जाम में क्षेत्र के कई ग्रामों के ग्राम प्रमुख व ग्रामीणों के साथ क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेता भी शामिल हैं। क्या मुद्दा को लेकर क्या किए हो, क्या हो रहा है, क्या मांगा? यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं परिनदी तट पर पुल निर्माण के लिए। यहाँ से बिना नवागढ़ से पीपरछेड़ी मार्ग में महाकालेश्वर धाम कसाबाई पर नदी का पुल निर्माण करना है और उन्हीं के लिए हम जो है यह धरना प्रदर्शन रखे हैं। अगर यह धरना प्रदर्शन हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो आज हम 1 दिवसीय के लिए करे हैं, इसके बाद नहीं होगा तो हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए फिर पेंड्रा में 2 दिवसीय अरपा महोत्सव का जहां रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हुआ तो वहीं इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी भी उजागर हुई। वहीं आज कांग्रेसियों की गुटबाजी उस वक्त उजागर हुई जबकि मंत्री जय सिंह अग्रवाल मरवाही विधायक के ध्रुव सहित अन्य कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों के साथ मंच पर गए और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता, मरवाही जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अजय राय सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मंच पर जाने से परहेज किया और नीचे ही बैठे रहे। वहीं नाराज कांग्रेसियों को मनाने के लिए एसडीएम रवि सिंह भी पहुंचे और मनोज गुप्ता को उनको वापस कर दिया गया। जहां पर एक तरफ मंच पर स्थान को लेकर गुटबाजी देखने को मिली तो वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने राजस्व मंत्री पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सबसे पहले जब मैं 3 बजे का समय दिए थे, 3 बजे आया तो लगभग 4 बजे तक 100 लोग मिले थे यहाँ पर। प्रशासन ने इतना पैसा खर्च किया, सारे लोगों ने सहयोग भी किया। अरपा महोत्सव क्षेत्रवासियों का गौरव का विषय है, गौरवशाली परंपरा की शुरुआत। लेकिन आज जिस तरह से सत्तारूढ़ दल ने जो यहाँ पर बैठे हुए लोग सामने जो गुटबाजी इन्होंने प्रदर्शन किया, निश्चित तौर पर यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि गुटबाजी कांग्रेस को आगे भी ले जाएगी।
मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में आदिम जनजाति बेगा समाज के द्वारा अपने मूलभूत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम लोरमी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बेगा समुदाय के सैकड़ों लोग बच्चे महिलाएं सहित पैदल चलकर ब्लॉक मुख्यालय लोरमी पहुंचे तथा रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर वन अधिकार के लिए नारे लगाते हुए लोरमी एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से आदिम जनजाति बेगा प्राधिकरण के समिति को फर्जी बताते हुए विस्थापन को लेकर शासन एवं एटीआर प्रशासन के द्वारा वर्षों से गुमराह करने की बात कही, जिससे वनांचल में बसे लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिलने से जैसे मुख्य 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपना है और हमारे 7 सूत्रीय मांग है, जिसमें पहला है कि हमारे बैगा विकास प्राधिकरण के जो समिति बने हैं वो पूरा फर्जी बने हैं। बैगा सदस्य ला ना बिठा के गोड़ सदस्य ला बिठा दिए गए हैं और जी हाँ सरसोहा गाँव में सुखसू बैगा जो सदस्य है 6वां नंबर में वो नाम के सरसोहा में है ही नहीं है, तो ऐसे फर्जी समिति बना के फिर हमारे बैगा समाज ला गुमराह काबर करते और हमारा कागज में टीवी में देखे ला मिलते कि बैगा मन बहुत बड़े राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के, बस ये कागजे में ही रह जाते, हम लोग का कोई सुविधा नहीं। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।